आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है मिस्रियों पर 10 भारी विपत्ति। बाइबल प्रियो यह बताती है, जब इजरायली लोग मिस्र के राजा फिरौन के गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र के राजा की गुलामी से छुड़ाने के लिए मिस्र के लोगों पर 10 भारी विपत्ति भेजी। और यह भारी विपत्ति केवल मिस्री लोगों तक ही सीमित थी। 10 भारी विपत्ति केवल फिरौन के राज्य में ही कायम रही। 10 विपत्ति से केवल मिस्री लोगों का ही नुकसान हुआ, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग सुरक्षित रहे। उन पर 10 भारी विपत्ति नहीं पड़ी, वे एक सुरक्षित जीवन जी पाए। लेकिन मिस्री लोगों का हाल 10 विपत्ति के द्वारा बुरा हो गया। 10 भारी विपत्तियों का उल्लेख प्रियो निर्गमन की पुस्तक में किया गया है। आइए हम उन 10 विपत्तियों के नाम के बारे में जानते हैं। प्रियो, पहली विपत्ति का नाम है जल का लहू बनना। प्रियो, मिस्र के लोगों पर सबसे पहली विपत्ति पड़ी, वह थी जल लहू बन गया। वचन प्रियो यह बताता है कि परमेश्वर ने अपने जन मूसा से कहा कि फिरौन का मन कठोर हो गया है, वह इजरायली लोगों को जाने से मना करता है। फिरौन राजा इजरायली लोगों को जाने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि प्राप्त काल के समय जब फिरौन नदी की ओर जाएगा, तब तू उसके पास जाना और नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़े रहना। और फिरौन राजा से कहना कि मुझे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने भेजा है और तेरे पास यह कहने के लिए भेजा है कि मेरी प्रजा को अर्थात इज़राइली लोगों को जाने दे, ताकि वे जंगल में उपासना कर सकें। और मूसा ने फिरौन राजा से यह भी कहा कि अगर तू इज़राइली लोगों को जाने नहीं देगा, तो परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। प्रियो, फिर भी फिरौन का मन कठोर ही बना रहा। वह इजरायली लोगों को जाने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि वह इजरायली लोगों से मेहनत करवाता था। वचन में प्रियो लिखा है निर्गमन 7 के उसके 19 वचन में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए। और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। प्रियो, मूसा और हारून ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। मूसा ने हारून से कहा और हारून ने वैसा ही किया और मिस्र के सारे जल को लहू में बदल डाला। यहाँ तक कि मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार अपनी लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के नील नदी पर भी मारा और नील नदी का भी जल लहू बन गया। प्रियो, फिरौन राजा के नदियों का भी जल लहू बन गया, जिस कारण सभी मछलियां मर गई। और लहू बन जाने के बाद उस नदी में से, उस तालाब में से, उस
बहुत ही गंदी दुर्गंध आने लगी, क्योंकि जल नहीं, अब वह लहू बन गया था। और इतनी गंदी बदबू आने लगी कि कोई भी मिस्री लोग पानी वहां का नहीं पी सके, जिस वजह से मिस्री लोगों को बहुत ही कठिनाई हुई। लेकिन फिर भी फिरौन राजा ने अपने मन को नम्र नहीं किया। प्रियो, मिस्री लोग अपना दिमाग लगा रहे थे। मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से, अपने जादू के बल पर वैसा ही करना चाहा, और वैसा ही उन्होंने भी किया। मूसा और हारून की आज्ञा फिरौन राजा ने नहीं मानी। मिस्र के लोग पानी पीने के लिए नील नदी के पास ही मिट्टी खोदने लगे। वे सोच रहे थे कि क्या पता हमें जल मिल जाए, लेकिन उन्हें नदी का जल नहीं मिला, क्योंकि हर एक जल लहू बन चुका था। पूरे मिस्र का जल लहू में बदल गया था। यह सब प्रियो मिस्री लोगों के साथ इसलिए हो रहा था ताकि फिरौन राजा इजरायली लोगों को छोड़ दे। पर फिरौन हर बार कठोर हो जाता था। वह इजरायली लोगों को जाने नहीं देता था, इसलिए उसे बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। और प्रियो, दूसरी जो विपत्ति थी वह थी मेंढकों का आक्रमण। प्रियो, मिस्री लोगों पर मेंढकों का आक्रमण हुआ। हर बार प्रियो मूसा फिरौन राजा के पास जाता और यही कहता कि इजरायली लोगों को जाने दे, ताकि वे परमेश्वर की उपासना करें, वे परमेश्वर का पर्व करे। लेकिन फिरौन राजा जाने नहीं देता था, और मूसा परमेश्वर के आदेश के अनुसार फिर विपत्तियों के लिए घोषणा करता था, और वैसी ही विपत्ति फिर मिस्री लोगों अर्थात फिरौन के राजा पर बीतती थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन राजा के पास जा और फिरौन राजा से कह कि मेरी प्रजा को जाने दे, ताकि वे मेरी उपासना करें। यदि तूने जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे देश को हानि पहुंचाऊंगा, और नील नदी भी मेंढकों से भर जाएगी। तेरे सारे भवन, तेरे बिछौने, कर्मचारियों के घरों में, यहाँ तक कि तेरे तंदूरों में, तेरे कठौतियों में भी मेंढक चढ़ जाएंगे। और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हारून से ऐसा ही कहा कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश में चढ़ा ले आ। और हारून ने प्रियो ऐसा ही किया। हारून ने हाथ बढ़ाया और मिस्र देश के ऊपर मेंढक चढ़ आए। प्रियो, यहाँ तक मेंढक चढ़ आए कि लोगों का खाना पीना सब बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि तंदूरों में भी, बिस्तरों पर भी, बिछौनों पर भी, भवनों पर, सब जगह, नदियों में, तालाबों में मेंढकों ने छा लिया। यहाँ तक कि पैर रखने की भी जगह नहीं रही। प्रियो, यह सब इसलिए हुआ ताकि फिरौन लोगों को जाने दे। यहाँ तक कि प्रियो, फिरौन राजा का महल भी मेंढकों से भर गया। फिरौन राजा के भी बिस्तरों पर मेंढकों ने अपना बसाव कर लिया। प्रियो, जब फिरौन राजा ने देखा कि पूरी तरह से मेंढकों ने हमें छा लिया है, हमारे बिस्तरों को छा लिया है, तो फिरौन राजा ने मूसा और हारून को बुलाया
और कहा कि अपने परमेश्वर से विनती करो कि वह मेंढकों को हम में से दूर करे, मेंढकों को हमारे में से दूर करो और मेरी प्रजा से दूर करो। मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा ताकि वे परमेश्वर की उपासना करें, वे परमेश्वर के लिए बलिदान करें। और मूसा ने फिरौन के महल और मिस्र के लोगों पर से सभी मेंढकों को दूर किया और कहा कि मेंढक केवल नदी में रहेंगे। और प्रियो, ऐसा ही हुआ। फिरौन और फिरौन के कर्मचारी मिस्र के सभी लोगों में से मेंढक को दूर किया गया। प्रियो, मूसा के आदेश के अनुसार सभी मेंढक मर गए। लेकिन जब फिरौन राजा ने इस बात को महसूस किया कि अब मेंढकों से छुटकारा मिल गया है, अब मेंढक हमारे में से दूर हो चुके हैं, तब उसने आराम को महसूस करते हुए अपने मन को फिर से कठोर कर लिया। उसने फिर से इजरायली लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी। फिरौन राजा ने ऐसा कहा तो था कि मैं इजरायली लोगों को जाने दूंगा, लेकिन जब उसने देखा कि मेंढक सभी मर गए हैं तो उसने अपने मन को फिर से कठोर कर लिया। इसके बाद प्रियो, जो तीसरी विपत्ति थी वह थी कुटकियों के झुंड। प्रियो, जब फिरौन राजा ने अपने मन को फिर से कठोर कर लिया, तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तू फिर जा फिरौन राजा के पास और फिर से जाकर ऐसा ही कहे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे परमेश्वर की उपासना करें। तो क्यों अपने मन को कठोर कर लेता है? तब यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे देश भर में कुटकियां बन जाएं। और हारून ने प्रियो वैसा ही किया। हारून ने लाठी को लेकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। लेकिन फिर भी फिरौन का मन कठोर होता गया। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। प्रियो, अगर फिरौन मूसा और हारून की बात मान जाता तो उस पर इतना दुख नहीं पड़ता, लेकिन उस पर यह दुख बीतना ही था, उस पर यह 10 विपत्ति बीतनी ही थी, इसीलिए वह कठोर होता गया। इसके बाद प्रियो, जो चौथी विपत्ति थी वह थी डांसों के झुंड। फिर से प्रियो, मूसा परमेश्वर के आदेश के अनुसार फिरौन राजा के पास गया और मूसा सुबह उठकर फिरौन के सामने खड़ा हुआ, क्योंकि यह सब मूसा को परमेश्वर ने ही कहा था। वचन में प्रियो लिखा है, निर्गमन 8 के उसके 20 से लेकर 21 तक वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर जाएगा और उससे कहना, यहोवा तुझसे यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। और यह सब विपत्ति केवल तेरे लोग
तेरी प्रजा और तेरे महल के लोगों पर ही होगी, लेकिन इज़राइली लोगों पर इसका एक कण भी नहीं पड़ेगा। और प्रियो, ऐसा ही हुआ। फिरौन के भवन, उसके कर्मचारियों के घरों में सब जगह झुंड के झुंड डांस भर गए, और इस विपत्ति के द्वारा वह देश नष्ट हुआ। और प्रियो, जब यह विपत्ति फिरौन राजा और फिरौन राजा के लोगों पर पड़ी, तब फिरौन राजा ने मूसा और हारून को बुलवाया और कहा कि तुम जाकर अपने लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तुएं बलिदान नहीं करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। लेकिन फिरौन ने कहा कि मैं तुमको जंगल में जाने नहीं दूंगा, और अगर जाने भी दूं तो पास में ही बलिदान करना, केवल दूर न जाना। और प्रियो, फिरौन राजा ने मूसा से कहा कि अब इस विपत्ति को मुझ पर से और मेरे लोगों पर से हटा दे। और मूसा ने ऐसा ही किया। मूसा ने दासों की विपत्ति को फिरौन और फिरौन के लोगों पर से हटा दी। लेकिन प्रियो, जब विपत्ति दूर हो गई, तब फिरौन का मन फिर से कठोर हो गया। उसने फिर से इज़राइली लोगों को जाने नहीं दिया, और उसने कहा कि मैं इज़राइली लोगों को जाने नहीं दूंगा, उनसे अधिक काम करवाऊंगा, उनसे अधिक मेहनत करवाऊंगा। प्रियो, जब जब फिरौन और फिरौन के कर्मचारियों पर विपत्ति पड़ती, तब तब फिरौन का मन नम्र हो जाता, लेकिन जब विपत्ति उससे दूर हो जाती तब वह फिर से कठोर हो जाता था। और प्रियो, जो 5वीं विपत्ति थी वह थी पशुओं की मौत। प्रियो, फिरौन और फिरौन के लोगों पर उनके पशुओं की मौत की विपत्ति भी उन तक आई। मूसा हर बार परमेश्वर के आदेश के अनुसार फिरौन राजा के पास जाता और बिना भय के साथ, बिना डर के साथ एक ही बात बार बार कहता कि परमेश्वर की प्रजा को जाने दे, परमेश्वर के लोगों को जाने दे, ताकि वे परमेश्वर की उपासना करे। प्रियो, यह सब बोलते दौरान मूसा में बिल्कुल भी भय नहीं था। उसे इस बात का डर नहीं था कि वह एक राजा के सामने बोल रहा है। वह विपत्ति की घोषणा करते वक्त भी नहीं डरता था, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर की यही इच्छा है। उसे पता था परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी प्रजा फिरौन की गुलामी से आजाद हो। मूसा फिर से फिरौन राजा के पास जाकर उपस्थित होता है और हर बार की तरह यही कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वे उपासना करें। और अगर तू जाने नहीं देगा और उन्हें अगर पकड़े रहेगा तो सुन, तेरे जो घोड़े हैं, तेरे गधे, ऊंट, गाय, बैल, बकरी, भेड़, ये सब मर जाएंगे। इन पर भारी मरी फैलेगी, परंतु इज़राइलियों के पशु और मिस्रियों के पशु में अंतर रहेगा। वचन में प्रियो लिखा है निर्गमन 9 के उसके 4 वचन में, परंतु यहोवा इज़राइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इज़राइलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। और प्रियो, ऐसा ही हुआ।
जितनी विपत्ति भी फिरौन और फिरौन के लोगों पर पड़ी, उनमें से एक विपत्ति भी इजरायली लोगों पर नहीं पड़ी। इजरायली लोगों का एक बाल भी विपत्ति के द्वारा बांका नहीं हुआ, क्योंकि वे परमेश्वर की प्रिय प्रजा थी। लेकिन फिरौन और फिरौन के लोगों को, मिस्री लोगों को बहुत सी विपत्तियों को, यहाँ तक कि भयंकर से भयंकर विपत्तियों का भी सामना करना पड़ा। और प्रियो, ऐसा ही हुआ। मिस्र देश के सभी पशु मर गए, यहाँ तक कि फिरौन के भी गाय, भेड़, घोड़े, हाथी सब मर गए। लेकिन इजरायलियों का एक पशु भी नहीं मरा। प्रियो, इजरायली लोगों के लिए पीने के लिए अच्छा जल भी मिला। उन पर मेंढकों का भी आक्रमण नहीं हुआ, उन पर कुटकियों का भी झुंड का आक्रमण नहीं हुआ, उन पर डांसों के भी झुंड का आक्रमण नहीं हुआ। अब पशुओं की मौत का भी आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन मिस्री लोगों के हर एक पशु मर गए। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिरौन ने अपने मन को नम्र नहीं किया और भी वह कठोर हो गया, क्योंकि उसे अभी और भी विपत्ति सहनी थी। प्रियो, एक के बाद एक विपत्ति होने के बावजूद भी, इतना नुकसान होने के बावजूद भी फिरौन कठोर होता चला गया, क्योंकि उसे नाश होना था। प्रियो, पशुओं की मौत के बाद जो छठवीं विपत्ति थी, वह थी फफोलों और फोड़ों का निकलना। प्रियो, पूरे मिस्र लोगों के ऊपर फोड़े और फफोले निकले। उनके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए। परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि तुम अपनी मुट्ठी में राख लो और उस राख को फिरौन के सामने आकाश में उड़ा देना, और उस राख के सूक्ष्म धूल सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएंगे। प्रियो, यह छठवीं विपत्ति थी, फोड़ों का निकलना। प्रियो, मूसा और हारून ने वैसा ही किया। वे फिरौन के सामने खड़े हुए और उन्होंने अपनी मुट्ठी में राख लेकर आकाश में उड़ा दिया, और उस राख के सूक्ष्म कण मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। प्रियो, एक के बाद एक कष्टदायक विपत्ति इन पर पड़ रही थी। यह सब परमेश्वर का प्रकोप था, ताकि परमेश्वर इनसे इजरायली लोगों का बदला ले, क्योंकि फिरौन राजा ने इजरायली लोगों पर बहुत ही अत्याचार, बहुत ही शोषण किया था। अब इनके साथ अत्याचार हो रहा था। पूरे मिस्र देश के लोगों पर फोड़े हो गए, यहाँ तक कि राजा के महल के रहने वाले लोगों पर भी फोड़ों ने अपना आक्रमण किया। महल में रहने वाले लोग भी फोड़ों से जख्मी हो गए, और उन फोड़ों के कारण, उन फफोलों के कारण जादूगर भी मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि मिस्र के जादूगरों में भी फोड़े निकल आए थे। जो लोग तंत्र मंत्र करते थे, जो लोग अपना जादू दिखाते थे, अब उनमें भी फोड़े निकल आए हैं। वे भी फोड़ों से जख्मी हो चुके हैं, और वे अपने दम पर क्या फोड़ों को ठीक नहीं कर सके। एक के बाद एक प्रियो मिस्री लोगों पर दुखदायक विपत्ति पड़ती गई, और वे सहते गए।
क्योंकि परमेश्वर उन्हें नष्ट करना चाहते थे। लेकिन इजरायली लोग एकदम सुरक्षित रहे, एकदम वे सुरक्षा में घिरे रहे, मानो वे ऐसे बचे रहे जैसे उन पर सुरक्षा की छाया कर दी गई हो। और प्रियो, जो 7वीं विपत्ति थी वह थी ओलों की वर्षा। प्रियो, पूरे मिस्र पर ओलों की वर्षा की गई, जिस वजह से पूरे मिस्र लोगों की फसलें खराब हो गई। मूसा फिर से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फिरौन के पास जाता है और वही बात फिर से कहता है कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे, ताकि वे परमेश्वर की उपासना कर सके। यह परमेश्वर की आज्ञा है। हर बात कहता गया, लेकिन फिरौन हल्के में लेता गया। मूसा ने कहा कि इजरायली लोगों को जाने दे, नहीं तो अब की बार तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर, तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्ति डालूंगा। वचन में प्रियो लिखा है, निर्गमन 9 के उसके 22 से लेकर 23 तक वचन में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों और पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। प्रियो, ओलों के साथ आग भी बरसी। प्रियो, ओलों के द्वारा, आग के द्वारा मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य, क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए। ओलों के द्वारा खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, सब वृक्ष टूट गए, मिस्री लोगों की सब पैदावार नष्ट हो गई। और जब फिरौन ने यह देखा कि ओलों से सारी फसल नष्ट हो गई है, पशु मारे गए हैं, फिर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा, इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा धर्मी है और मेरी प्रजा तो अधर्मी है। और फिरौन ने यहाँ तक कहा कि मेघों का गरजना, ओलों का बरसना बहुत हो गया है। अब अपने परमेश्वर से विनती करो कि वह इन सब को हटाए और मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा और अब की बार उन्हें नहीं रोकूंगा। और मूसा ने नगर से निकलते ही हाथ फैलाया और बादलों का गरजना बंद हो गया, ओलों का गिरना बंद हो गया। लेकिन फिरौन का मन फिर से कठोर हो गया। प्रियो, जब जब फिरौन राजा विपत्ति को देखता तब तक वह कहता कि मैं जाने दूंगा, लेकिन जब वह देखता कि अब विपत्ति शांत हो चुकी है तो वह फिर से मन कठोर कर लेता, क्योंकि उस पर और भी भारी विपत्ति पड़नी थी। और प्रियो, जो 8वीं विपत्ति थी वह थी टिड्डियों का आक्रमण। प्रियो, पूरे मिस्र देश को टिड्डियों ने छा लिया। फिर से मूसा वही आदेश को लेकर फिरौन राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ और उसने कहा कि इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वे उपासना करें। यदि तू नहीं जाने देगा तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां लाऊंगा और वे पूरी धरती को ऐसा छा लेंगी कि वह देख न पड़ेंगी, और तुम्हारा जो कुछ भी ओलों से बच रहा है उनको वे चट कर जाएंगी। प्रियो, पहले मिस्रियों की फसल ओलों से नष्ट हुई, लेकिन अब टिड्डियां भी आ गई।
ओलों से इनकी अधिकतर फसल खराब हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन अब टिड्डियां आई और जो कुछ थोड़ी बची थी अब वे टिड्डियां चट कर जाएंगी। और मूसा ने यह भी फिरौन से कहा कि तेरे सारे कर्मचारियों, यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में टिड्डियां भर जाएंगी, और इतनी टिड्डियां कि तेरे बाप दादों ने भी और उनके पुरखाओं ने भी, जब से वे पृथ्वी पर जन्मे हैं तब से आज तक उन्होंने कभी न देखी होगी। और प्रियो, मूसा यह फिरौन से कहकर बाहर चला गया। और फिर फिरौन के कर्मचारियों ने आकर फिरौन को समझाया और वे फिरौन से कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बनाकर रखेंगे। प्रियो, फिरौन के कारण फिरौन के लोगों पर भी विपत्ति पड़ रही थी, जो विपत्ति सहने से बाहर थी। प्रियो, एक विपत्ति को कैसे न कैसे करके सहा जा सकता है, लेकिन एक के बाद एक विपत्ति आना और वो भी झुंड के झुंड आना, यह असहनीय है। और मिस्री लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा था। इसलिए फिरौन के कर्मचारी फिरौन से कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे कि वे परमेश्वर की उपासना करें, हम तक क्यों तो फंदा बना रहा है। फिरौन के कर्मचारी फिरौन राजा से कहते हैं कि क्या अब तक तू नहीं जानता कि सारा मिस्र देश नष्ट हो गया है, सारी फसल नष्ट हो गई है, ओलों से नष्ट हो गई है, कुटकियों से हो चुकी है, पशुओं की मृत्यु हो चुकी है, अब टिड्डियों का आक्रमण, अब क्या रह गया है। और फिरौन राजा ने मूसा और हारून को बुलाया और उनसे कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। और फिरौन राजा ने मूसा से पूछा, तुम्हारे साथ जाने वाले कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, बैल वरन सब के सब जाएंगे और अपने परमेश्वर के लिए पर्व करेंगे। लेकिन फिरौन ने कहा कि केवल तुम पुरुष ही जाकर परमेश्वर की उपासना करो, मैं केवल पुरुषों को ही जाने की अनुमति दूंगा। और यहोवा ने मूसा से कहा कि मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़कर भूमि पर जितना अन्न ओलों से बचा है वे सब चट कर जाएं। और प्रियो, ऐसा ही हुआ। मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया और परमेश्वर ने दिन रात पुरवाई चलाई और टिड्डियां आ गई और टिड्डियों ने पूरे मिस्र देश पर अपना आक्रमण कर लिया। टिड्डियों ने चढ़कर मिस्र देश के सारे स्थानों पर, यहाँ तक कि खेतों पर, महलों पर, वृक्षों पर, सब जगह पर अपना बसेरा कर लिया। और वे दल बनाकर आई और इतनी सारी टिड्डियां आई कि सारी पृथ्वी उनसे ही छा गई और देश में पूरा अंधकार छा गया। प्रियो, जिस तरह रात हो जाती है उसी तरह से दिन के समय भी टिड्डियों के कारण अंधकार छा गया और मिस्र की सारी फसल को टिड्डियां खा गई, यहाँ तक कि सारे हरे वृक्ष को भी खा गई, कुछ भी अनाज नहीं रख छोड़ा। यह सब देखकर फिरौन ने मूसा और हारून को फिर से बुलाया और कहा कि मैंने अपराध किया है और मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं विनती करता हूँ, इस मृत्यु को हम पर से दूर कर। मूसा और हारून ने यहोवा से विनती की और परमेश्वर ने बहुत प्रचंड हवा चलाई और टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र देश में एक भी टिड्डी न रही।
प्रियो, मूसा के कहने पर टिड्डियों का आक्रमण होता था और मूसा के कहने पर टिड्डियों का आक्रमण खत्म हो जाता था। प्रियो, जैसा मूसा परमेश्वर के अनुसार कहता था वैसा ही मिस्री लोगों के साथ होता था। प्रियो, इतनी सारी विपत्ति होने के बावजूद जो 9वीं विपत्ति उन पर पड़ी वह थी अंधकार। प्रियो, मिस्र देश पर पूरा अंधकार छा गया। यहाँ तक अंधकार छा गया कि लोग टटोल टटोल कर चलने लगे। मूसा ने अपना हाथ आकाश पर प्रियो ऐसा बढ़ाया कि 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। वचन में प्रियो लिखा है, निर्गमन 10 के उसके 22 से लेकर 23 तक वचन में, तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इज़राइलियों के घरों में उजियाला रहा। प्रियो, पूरे मिस्री लोगों के देश में अंधकार छा गया और ऐसा अंधकार जो केवल रात तक ही नहीं लेकिन दिन के समय भी था। दिन के समय भी अंधकार छाया रहता, जिस वजह से लोग केवल अपने घरों में ही रहते और घरों में टटोल टटोल कर चलते थे, क्योंकि उन्हें अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था। लेकिन बाइबल यह बताती है कि इज़राइली लोगों के घरों में उजियाला रहा। प्रियो, देखिए कितनी अचंभे की बात है। परमेश्वर के लोगों पर उजियाला दिन के समय एक समान रहता, लेकिन मिस्र के लोगों पर अंधकार छा गया। मिस्र के लोग दिन के समय भी टटोल कर चलते थे, लेकिन इज़राइलियों पर अंधकार नहीं छाया। फिरौन ने हर बार की तरह फिर से मूसा और हारून को बुलाया और कहा कि तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी ले जाओ, अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ जाओ। प्रियो, फिरौन राजा पूरे खुशी के मन से लोगों को जाने नहीं देता था। कभी वह कहता था कि पुरुष पुरुष परमेश्वर की उपासना करने के लिए चले जाओ, तो कभी वह कहता था सब चले जाओ और अपने पशुओं को छोड़ जाओ। लेकिन मूसा यह चाहता था कि पूरे इज़राइली लोगों के बच्चे, इज़राइली लोगों के पशु, भेड़, बकरी सब इस गुलामी से आजाद होकर परमेश्वर की उपासना करें। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिरौन का मन हठीला हो गया और उसने उन्हें जाने नहीं दिया। और फिरौन ने मूसा से कहा कि मेरे सामने से तू चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुंह है फिर कभी मत दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे अपना मुंह दिखाएगा उस दिन तू मारा जाएगा। प्रियो, अब की बार फिरौन ने मूसा को भी धमकी दी कि तू अपना मुंह है मुझे फिर से मत दिखाना, क्योंकि फिरौन ऐसा समझ रहा था कि यह सब विपत्ति मूसा के द्वारा हुई है। और प्रियो, जो अंतिम और लास्ट जो विपत्ति थी वह थी पहिलोठों की मृत्यु की चेतावनी। प्रियो, अब की बार की विपत्ति बहुत ही खतरनाक थी, जो फिरौन और फिरौन के लोगों के लिए बहुत ही दुख भरी थी, क्योंकि यह पहिलोठे की मृत्यु थी। अब तक जो विपत्ति फैली थी वह देश में फैली थी, वह फसलों तक, पशुओं तक, जल तक सीमित थी। लेकिन अब की बार की विपत्ति बहुत ही
खतरनाक थी, जो थी पहिलोठे की मृत्यु। वचन में प्रियो लिखा है निर्गमन 11 के उसके 1 वचन में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को वह निश्चय निकाल देगा। और प्रियो, यह विपत्ति थी पहिलोठे की विपत्ति। अब की बार पहिलोठे की मृत्यु होना निश्चय था। और प्रियो, यह अंतिम विपत्ति पूरे मिस्र देश में फैल गई। मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार से कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच से होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहिलोठे, वरन पशुओं तक के सब पहिलोठे मर जाएंगे, और पूरे देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, और ऐसा हाहाकार मचेगा जो आज तक न कभी हुआ है और न कभी सुना गया है। और प्रियो, ऐसा ही हुआ। मिस्र देश के जितने लोग थे, चाहे वह फिरौन राजा हो या फिरौन राजा के सहकर्मी हो या फिरौन राजा के चक्की पीसने वाली दासियां हो, सबके पहिलोठे मारे गए। यहाँ तक कि पशुओं के पहिलोठे भी मारे गए। पर इज़राइलियों के विरुद्ध में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इज़राइलियों के विरुद्ध में एक कुत्ते ने भी नहीं भौंका। और प्रियो, परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम्हारे लिए पर्व का महीना ठहरे, और इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार से कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। और यह भी कहा कि तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और चाहे वह भेड़ का हो चाहे बकरियों में से हो। तब परमेश्वर ने मूसा और हारून से यह भी कहा कि तुम जिस मेमने को खाओगे उसके लहू में से कुछ लेकर अपने द्वार के दोनों आंगनों के चौखट के सिरे पर लगाए। प्रियो, यह लहू इस बात की निशानी थी कि जिसके चौखट पर भी लहू का निशान होगा, लहू का चिन्ह होगा, उस घर का एक भी पहिलोठा मारा नहीं जाएगा। प्रियो, इजरायली लोगों ने ऐसा ही किया। इजरायली लोगों ने अपने गेट के बाहर के चौखटों पर मेमने के लहू से चिन्ह बना लिए, क्योंकि उस रात को परमेश्वर मिस्र देश में से होकर गुजर रहे थे। और परमेश्वर ने यह कहा था, वचन में लिखा है निर्गमन 12 के उसके 12 वचन में, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और आगे प्रियो वचन में लिखा है निर्गमन 12 के उसके 13 वचन में, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। प्रियो, यह लहू का चिन्ह इस बात को प्रकट कर रहा था कि यह परमेश्वर के लोग हैं, जिनके चौखट पर भी लहू का निशान होगा, उस
घर में से कोई भी पहलौठा नहीं मारा जाएगा, यही चिन्ह ठहराया गया था। और प्रियो, इजरायली लोगों ने ऐसा ही किया। अपने द्वार पर के चौखटों पर उन्होंने लहू के द्वारा चिन्ह बना लिए और इजरायली लोगों के एक भी पहलौठा नहीं मारा गया, लेकिन मिस्री लोगों के हर एक पहलौठे मारे गए, यहाँ तक कि फिरौन का पहिलौठा भी मारा गया। और प्रियो, पहिलौठों की मृत्यु होने के बाद फिरौन आधी रात को ही उठ बैठा और फिरौन के सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री लोग भी उठ बैठे और मिस्र देश में बड़ा ही हाहाकार मच गया। वचन में लिखा है, निर्गमन 12 के उसके 30 वचन में, और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। प्रियो, 10वीं विपत्ति के द्वारा फिरौन का पहिलौठा भी मारा गया और पूरे मिस्र देश में इस बात को लेकर बहुत ही हाहाकार मच गया, क्योंकि हर एक के घर का बड़ा बेटा मारा गया, बड़ा बच्चा मारा गया। और फिरौन ने रात को ही मूसा और हारून को बुलवाया और कहा, तुम इजरायली समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो और अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़, बकरियों, गाय, बैल सभी को ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और प्रियो, ऐसा कहते ही इजरायली लोग खुशी के साथ निकले और इजरायलियों ने मिस्र देश को आनंद के साथ छोड़ दिया। इसलिए आनंद के साथ छोड़ दिया क्योंकि उनके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं पड़ी और उनके दुश्मनों पर, उनके अत्याचार करने वालों पर बहुत ही भयंकर विपत्ति पड़ी और इजरायली लोग बच गए। प्रियो, परमेश्वर के लोग हर समय सुरक्षित रहते हैं। प्रियो, फिरौन ने इजरायली लोगों को गुलाम कर रखा था, लेकिन हम देखते हैं जो विपत्ति इजरायली लोगों पर नहीं पड़ी, वह विपत्ति फिरौन और फिरौन के लोगों पर पड़ी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि परमेश्वर की प्रजा को फिरौन गुलाम बनाकर रखे। इसलिए परमेश्वर अपनी प्रजा का साथ दे रहे थे फिरौन के विरुद्ध में होकर। प्रियो, परमेश्वर के लोग हर समय सुरक्षित रहते हैं। प्रियो, मिस्र का और इजरायली लोगों का बसाव ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी जो विपत्ति मिस्रियों पर पड़ी वह इजरायली लोगों पर नहीं पड़ी, क्योंकि इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर थे। प्रियो, परमेश्वर के लोग हर समय सुरक्षित रहते हैं और एक आनंद भरा जीवन जीते हैं, जिस प्रकार इजरायली लोग जीते थे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी खुदावंद, आज के वचनों से आपने बात किया, इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। आपके वचनों में प्रभु बहुत ही सामर्थ है। आपके वचन अत्यधिक सत्य हैं, जो हमारे हृदय को बहाल कर देते हैं। प्रभु, आपके लोग हर समय सुरक्षित रहते हैं, हर परिस्थिति में वे आनंद उठा पाते हैं। जो विपत्ति मिस्री लोगों पर पड़ती थी वह इजरायलियों पर नहीं पड़ती थी, क्योंकि आपके द्वारा प्रभु उनका बचाव होता था। प्रभु, आप सामर्थी खुदा हैं, आपके द्वारा ही हमारा बचाव होता है, आपके द्वारा ही हम एक सुरक्षित, एक आनंद भरा जीवन जीते हैं। हम आपका हर बातों में प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं।
सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।